वापस चालू करेंगे। ठीक है, ये पुराना हम देख चुके हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट नो एक्सपोर्ट देखेंगे। अब सेकेंड एट्रीब्यूट जो हमारा है नो एक्सपोर्ट में क्या होगा, डोंट एडवर्टाइज द प्रीफिक्स एनी ईबीजीपी नेबर, मतलब सिर्फ ये ईबीजीपी वाले को नहीं एडवर्टाइज करेगा, बाकी आईबीजीपी में जितने भी होंगे उनको तो करेगा। ठीक है, नो एक्सपोर्ट मतलब डोंट एडवर्टाइज द प्रीफिक्स टू एनी ईबीजीपी नेबर। मतलब ये क्या होगा कि जो ये दोनों किसमें है आपके, जो ये है ये दोनों आपका ईबीजीपी में आईबीजीपी में है। किसमें? आई, इनके बीच में जो नेबरशिप है इसमें R2 के R3 के बीच में, वो कौन सी है? आईबीजीपी। बाकी सब में कौन सी नेबरशिप है? ईबीजीपी। इसके बीच में ईबीजीपी है, इसके बीच में ईबीजीपी। तो ये जो काम करेगा, R1 R2 के पास रूट आएगा लेकिन R3 को नहीं देगा वो, क्योंकि वो इसके साथ कौन सी नेबरशिप है? ईबीजीपी नेबर। ई वाली है, ई और है ना एक्सटर्नल बीजेपी नेबरशिप कौन सी, तो ये R3 को नहीं देगा, लेकिन R4 के साथ तो उसकी आईबीजीपी मेंबरशिप है, तो R4 को देगा आपका। वो जो रूट प्रीफिक्स आएगी R1 से, जो प्रीफिक्स R2 को रिसीव होगी, वो R4 को देगा, क्योंकि वो सेम एस में है, मतलब आईबीजीपी में है। बट R2 जो R3 है वो डिफरेंट एस में है, ईबीजीपी मेंबरशिप है, तो वहां पे रूट रिसीव नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक किसी सबको? आगे हम देखते हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें, तो ये भी अप्लाई क्या होगा, जैसे अपने दूसरे एट्रीब्यूट अप्लाई किए थे, नो एक्सपोर्ट यहाँ पे लगाएंगे R1 के ऊपर, ये R4 2 को देगा और R2 R4 को भी देगा, लेकिन यहाँ पर नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे? क्योंकि ये ईबीजीपी नेबर, इसका नो एक्सपोर्ट क्या करता है, सिर्फ आईबीजीपी को देता है, ईबीजीपी को नहीं देता है। ये वाला R2 के पास आया, लेकिन वो R2 क्या करेगा, जो अपना आईबीजीपी है उसको देगा, बट ईबीजीपी वाले को नहीं देगा। तो नेबर हम जानते हैं कि बीजीपी के अंदर दो तरह की नेबरशिप बनती है, एक इंटरनल नेबरशिप, एक एक्सटर्नल नेबरशिप। यानी सेम एस है तो उसको इंटरनल नेबरशिप बोलेंगे, यदि डिफरेंट एस के साथ बना रहा है तो उसको एक्सटर्नल नेबरशिप बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको R1 के पास जाएंगे, पुराना वाला जो था वो निकाल देंगे, और पुराना वाला इसके अंदर वो कम्युनिटी तो रहने देंगे, कम्युनिटी कमांड तो हमें कंपलसरी यूज़ करना ही, तो इसको हम हटाएंगे। तो ये भी हटा देते हैं, क्योंकि आपको समझने के लिए ये भी साथ में पूरा नया यूज़ करेंगे। और वो राउट मैप भी हटा देते हैं, पुराना जो राउट मैप था हमारा, तो उसको भी हमें यूज़ नहीं करना है। पहले देखते हैं कौन सा राउट मैप था, तो राउट मैप जो कमांड था वो हटा देंगे, पुराना वाला। नो लगाएंगे, राउट मैप हटा दिया, तो पुराना हटा दिया। अभी पुराना पूरा कन्फ्यूजन हमने हटा दिया, अभी नया वापस शुरू से करेंगे। तो पहले राउट मैप बनाएंगे, कौन सा हमारा नो एक्सपोर्ट का बनाना है, तो नो एक्सपोर्ट हम यहाँ पे उसका नाम भी नो एक्सपोर्ट ही रखेंगे, ताकि याद रह जाए, नाम है नो एक्सपोर्ट, नाम रख दिया उसका राउट मैप का। अब इसके अंदर कम्युनिटी सेट करेंगे, कौन सा कम्युनिटी हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी एट्रीब्यूट है। पहले हमने नो एडवर्टाइजमेंट तो पढ़ ही लिया है, तो अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नो एक्सपोर्ट। तो सर्च करेंगे नो एक्सपोर्ट आएगा ना, एक्सपोर्ट। हाँ एक्सपोर्ट ही तो है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऊपर सर, नो एक्सपोर्ट। हाँ वो एक्सपोर्ट भी है, वो नाम कुछ भी यूज़ करो, नाम तो मैं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी अपन स्पेलिंग चेंज कर देते उसको, एक्सपोर्ट कर देते। ठीक है सर, भी सही है। सेट कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं, नो एक्सपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पर एक पहले हमें क्या बनाना है, एक राउट मैप बनाना है, उसको फिर क्या करना है, बीजीपी के अंदर जाना है,
प्रोटोकॉल के अंदर। फिर आपको कौन से नेबर पे लगाना है वो नेबर का आईपी एड्रेस 12.2 के ऊपर लगाना है। सेंड कम्युनिटी कमांड लगाएंगे, एक कम्युनिटी जाएगी जहाँ पे लग के। और इसके अलावा वो जो राउट मैप था वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ऐसा राउट मैप नाम क्या रखा था हमने, अभी चेंज कर दिया था नाम, तो नाम इसका रख दिया हमने अभी एक्सपोर्ट कर दिया ना अभी, नो एक्सपोर्ट। तो ये नाम यहाँ से ले लेंगे, ये सेम नाम यूज कर लेंगे और इकाई में लगाएंगे आउट डायरेक्शन में। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसके बाद यहाँ पर क्लियर आईपी बीजीपी करेंगे ताकि हार्ड रिसेट हो जाए प्रीफिक्स। नेबरशिप हार्ड रिसेट से क्या होती है, एक बार टर्न डाउन होती है फिर वापस बिल्ट होती है। सो अभी हम आपके पास जाएंगे हमारी टोपोलॉजी के पास। तो अब ये R1 R2 को रूट देगा, लेकिन ये R3 को नहीं देगा बट R4 को देगा। तो देखते हैं R1 2 के पास रूट रिसीव हो रहे हैं हमारे पास, पहले से फिर 2 के पास चेक करते हैं। शो आईपी बीजीपी, इसके पास भी नहीं आ रहे, पहले इसके पास आने चाहिए, अभी आगे देगा ये, जिससे उसके बाद ही लेने वाले हैं। आगे इसके पास तो आ रहा है, देखो इसके पास आपको 1 1 का रूट रिसीव हो रहा है, 11 का भी हो रहा है। अब इसके पास कम्युनिटी एट्रीब्यूट काम कर रहा है कि कर रहा है, चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं, शो आईपी बीजीपी, कौन सा रूट देखना, 1 1 का रूट देखिए। देखो अभी कौन सा लग के आ रहा है, नो एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, पहले नो एक्सपोर्ट लग रहा है। यहाँ तो एडवर्टाइज दिखाएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको रियल में कहाँ नजर आएगा, इस जगह ये देखो, यहाँ नीचे कम्युनिटी एट्रीब्यूट में पता चला कौन सा हो रहा है, नो एक्सपोर्ट वाला यूज हो रहा है। कौन सा हो रहा है, नो एक्सपोर्ट। कौन सा टाइप का हो रहा है, यहाँ कम्युनिटी में नीचे दिखेगा आपको कि कौन सा कम्युनिटी एट्रीब्यूट यूज किया गया है। दिख रहा है आपको? अब क्या होगा इसको समझेंगे हम अच्छी तरह से कि R1 R2 को देगा पर R2 R3 को नहीं देगा। 3 पे चेक करते हैं, देखो अभी आ रहा है R3 के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, बाकी सब आ रहा है, बट 1 और 11 का नहीं आ रहा है। अभी R4 पे देखते हैं, R4 पे बताओ कौन कौन बताएगा, दीपांजलि अभी बताओ R4 पे रूट रिसीव होगा नहीं होगा? टोपोलॉजी देखो, ये R4 है, इस पे रूट रिसीव होगा? हाँ सर, हाँ सर रिसीव होगा। हाँ अजीत, R4 पे रूट रिसीव होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? पढ़ा क्या हमने अभी, क्या पढ़ा था? होगा सर। उसका मतलब क्या था, नो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ा था ना आपने? नो एक्सपोर्ट में क्या ले, डोंट एडवर्टाइज द प्रीफिक्स टू एनी ईबीजीपी नेबर। तो ये दोनों के बीच में कौन सी नेबरशिप है, मैंने बताया था आपको, इन दोनों के बीच में कौन सी नेबरशिप है? आईबीजीपी। तो आईबीजीपी, तो आईबीजीपी को तो जाएगा ना, ईबीजीपी को नहीं जाएगा। ईबीजीपी के लिए बोल रहा हूँ कि ईबीजीपी को एडवर्टाइज मत करो, बट मतलब आईबीजीपी को तो करेगा ना। ये इन दोनों के बीच में आईबीजीपी है, इसके बीच में ईबीजीपी है, तो इसको नहीं देगा R3 को, R4 को तो देना चाहिए ना। तो अभी R4 पर देख जाके चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर प्रीफिक्स रिसीव हो रही है हमको या नहीं हो रही है। वो आईपी बीजीपी कौन सी है, 1 1 वाले, देखो यहाँ पर रिसीव हो रही है, तो शो आईपी बीजीपी में देखेंगे, देखो इसको मिल रही है, ये 1 की भी मिल रही है इसको, देखो
11 की मिल रही है। अभी देखो, इसको किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो अभी, और क्या पूछना है इसके अंदर। बात समझ में आई अभी अजीत? हाँ सर। तो पूरा ध्यान से समझो, नहीं तो क्या होगा कि अभी इंटरव्यू में क्या बोलोगे। देखो, सबसे बड़ा जो गेम है वो प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल आपको समझना जरूरी है। थ्योरिटिकल तो दुनिया में कोई भी पढ़ा देगा आपको, और प्रैक्टिकल आपको समझ में आया तो ही समझ में आया, बाकी तो कुछ नहीं है। थ्योरिटिकल में क्या, आप जितना पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिकल ही हम आपको दिमाग में स्थायी रूप से रहने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल इसलिए मैं थोड़ा अच्छी तरह से करा रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिकल आपकी अच्छी, बाकी थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। आपको प्रैक्टिकल से आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। रट के कितना भी जाओगे, क्वेश्चन पूछेगा तो आप फेल हो जाओगे। तो सबसे हमें ध्यान देना है यूज़ कैसे करना है। ये तो इतनी रामायण लिखी हुई कि ये सब पढ़ेंगे अपन, बहुत पढ़ सकते हैं, बट हम ये नहीं पढ़ के सीधा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी होती है। टोपोलॉजी अच्छा, एट्रीब्यूट क्या है, कम्युनिटी क्या कर रहा है, तो समझ में आएगा कम्युनिटी एट्रीब्यूट। यदि मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए फोकस अपना कहाँ पे रखना है, प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल से आप थ्योरेटिकल सीख जाओगे, लेकिन थ्योरी से प्रैक्टिकल में जाने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा। तो पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, फिर और उसके बाद उसके प्रैक्टिकल करना है। अब बात आते हैं तीसरे एट्रीब्यूट की, लोकल एस। ये क्या करता है, डोंट एक्सप्रेस द प्रीफिक्स आउटसाइड द सब एस इज वन ऑफ द बीजेपी कॉन्फिगरेशन। अब देखते हैं लोकल एस पे। आप लोकल एस में क्या करेगा, ये भी आपका नो एक्सपोर्ट की तरह ही है। किसकी तरह? नो एक्सपोर्ट की तरह। लेकिन ये जो आपका सिर्फ ई बीजीपी को नहीं देता, थोड़ा इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। तो अभी हमको डिफरेंस देखेंगे क्या है दोनों में। तो लोकल एस कम्युनिटी एट्रीब्यूट वेल नोन बीजीपी कम्युनिटी एट्रीब्यूट। it can be used for BGP controller. Is a basically same as a no export की तरह, but it one work is the within the sub ACE of our configuration. जैसे आपने इसको R1 पे, या अब ये इसमें एक सबसे बड़ा है कि ये जो अभी सभी अप्लाई कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, R1 के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। अभी ये यूज होगा R2 के ऊपर। कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इसको? R2 के ऊपर। ये R1 पे नहीं लगेगा। अभी कहाँ लगाना पड़ेगा इसको? R2 के पास लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? R2 पे अप्लाई करना पड़ेगा। सभी जितने भी अपने दोनों एट्रीब्यूट पड़े वो R1 पे अप्लाई हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर आया? R2 के पास है। अभी हम R2 पर अप्लाई करेंगे, मतलब यूज कहाँ करेंगे? R2 के ऊपर। जैसे लोकल वो वही वो बनाएंगे राउट में, कम्युनिटी एट्रीब्यूट सेट करेंगे, वही सेम है। राउट में बना दिया, उसका कम्युनिटी एट्रीब्यूट सेट कर दिया, और नेबर पे जाके लगा देंगे। बस यही वाला काम जो पुराना वैसी तरीका वही है सेम। अब ये प्रीफिक्स R1 को रिसीव हो रही है। इसमें आपको एट्रीब्यूट लिखा हुआ आएगा लोकल एस, ऐसे जैसे हमने उसमें देखा था नो एक्सपोर्ट नो। अब देखो ये रूट जो है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि R3 के पास आप गए
तो R3 को इसे मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या होगा, ये जो रूट यहाँ पे लगाओगे ये R3 को नहीं मिलेगा, बाकी R4 को मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ लोकल है, इसमें ये जाएगा। जैसे आपका नो एक्सपोर्ट जा रहा है ऐसे ये भी जाएगा, लेकिन ये अप्लाई R2 के पास होगा। कहाँ पे अप्लाई होगा, जबकि वो पहले वाला अप्लाई हो रहा था R1 के पास। तो जिस राउटर पे आपको लगाना है वहीं पे लगेगा, डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकल एज जो कहाँ लगेगा, लोकल एज के लिए यूज हो रहा है तो लोकल एज पे ही लगेगा, बाकी और कहीं पे नहीं लगेगा। इसको अप्लाई करने का तरीका बाकी सब सेम रहेगा। अभी आपका राउटर को चेक करना है कि मेरा राउटर क्या क्या एडवर्टाइज कर रहा है, तो शो आईपी बीजेपी समरी करते हैं। जैसे हमारा नेबर कौन सा ये है, तो शो आईपी बीजेपी नेबर, हमारा नेबर कौन सा है, पीआर आईपी क्या है, पीआर आईपी को ये क्या क्या एडवर्टाइज कर रहा है रूट्स, तो यहाँ पता चलेगा आपको कौन कौन सा रूट एडवर्टाइज कर रहा है। 1, 11 और 12 3 रूट एडवर्टाइज कर रहा है ये राउटर है। तो कमांड क्या है, शो आईपी बीजी नेबर, और जो भी नेबर का पीआर का आईपी वो एडवर्टाइज। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो राउटर है वो सामने वाले राउटर को कौन कौन से रूट दे रहा है। अब कौन कौन सा रिसीव कर रहा है, तो रिसीव रूट कर दें। यहाँ से रिसीव कितने हो रहे, तो रिसीव आउट। तो वहाँ सामने वाले से हमें, इसके लिए आपको कमांड लगाना पड़ेगा, वो सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड। तो हम पहले कमांड लगा देते हैं। तो देखो ये यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है। तो 2 तरह का कमांड लगता है। पहले आपको ये देखना है कि क्या क्या रिसीव हो रहा है, तो शो आईपी नेबर रिसीव रूट से रिसीव इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी, और एडवर्टाइज से हमारा बीजेपी जो है वो कौन कौन से रूट एडवर्टाइज कर रहा है हमारा राउटर, वो बताएगा। तो एडवर्टाइज हमारा कौन कौन से कर रहा है, 1 का रूट कर रहा है, 11 का कर रहा है, और 192.168.12.2 का कर रहा है। 3 रूट्स जो है हमारे 111, 11 और 192.168.12.0, ये 3 रूट हमारा राउटर एडवर्टाइज कर रहा है। क्योंकि हमारे पास कितने हैं टोटल रूट, क्योंकि हमने बीजेपी के अंदर जो जो रूट हमने एडवर्टाइज किया वो रूट हमें, तो बीजेपी के अंदर हमने 3 रूट एडवर्टाइज किए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करते हैं, तो ये किए हुए, एक तीसरा ये वाला किया है। तीनों रूट, इसलिए तीनों हम हमारा टेबल में राउटिंग जो एडवर्टाइज टेबल कर रहा है, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं रूट्स, वो तीनों रूट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं तो पुरानी, इसको पुराना कमांड जो हमारा निकाल देते हैं। और निकालने के लिए पुराना कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट जो भी है ये स्टेटमेंट निकाल दो। उसके बाद इसको ये आपका नेबर वाला और एक ये सेम कम्युनिटी, दोनों हमने निकाल दिया। अभी हम जाते हैं लोकल एस के पास। तो हमें लोकल एस अप्लाई करना है, तो कहाँ पे अप्लाई होगा, R2 के पास। R2 के पास जाते हैं, यहाँ पर हम एक राउट मैप बनाएंगे। कौन सा लोकल एस है, तो लोकल एस के नाम से बना देंगे। और फॉर्मेट इसको सीक्वेंस नंबर दे देंगे इसका। सेट कम्युनिटी एट्रीब्यूट कौन सा सेट करना है वो कर देंगे। लोकल एस है तो लोकल एस कर देंगे, और अभी इसको अप्लाई करेंगे। बीजेपी 24 नेबर को किसके ऊपर अप्लाई करना है, सामने वाले के ऊपर 192.168.23.3 पर। सेंड कम्युनिटी राउट मैप, कौन सा राउट मैप हमारा, लोकल एस, और ये लगाएंगे इन डायरेक्शन में। समझ में आया कुछ बात, इन डायरेक्शन में क्यों लगाया, सबको आउट डायरेक्शन में लगा देते, क्योंकि हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो 1 की जो प्रीफिक्स है कहाँ से रिसीव होने वाली है, इस नेबर से जो भी रूट आएंगे उनके लिए काम करेगा ये, इनके लिए।
इन मतलब यहाँ से जो इन होंगे उसको जो काम करेगा। तो अभी देखो आप, इसके ऊपर नहीं है, सॉरी, ये जो अपने लगाया ये आईपी गलत हो गया, ये आईपी उसका आएगा क्योंकि 12 का, तो 12 का आईपी आएगा ना, 12.1 है, क्योंकि कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, R1 से रिसीव कर रहे हैं ना, तो उसी का नेबर का आईपी आएगा। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। ये नेबर कमांड कौन सा आएगा, क्योंकि हमें कौन सी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, 111 का प्रीफिक्स कौन देने वाला है, 12.1, तो यहाँ पे 12.1 आएगा। और ये सेंड कम्युनिटी में किसको भेज रहे हैं, 23.3, मतलब इसको भेज रहे हैं, इसका आईपी है 20.3, 20.3 इसका आईपी है, इसका है, इस वाला R3 का। इसलिए कम्युनिटी किसको लगा के भेजनी है हमको, R3 को लगा के भेजनी है। और कहाँ से रिसीव होने वाली प्रीफिक्स को लगाना है, R1 से होने वाली प्रीफिक्स के लिए लगाना है। तो अभी हम R2 के पास गए, कमांड कौन कौन सी लगाया वो देख लो आप, एक बार समझ लो ताकि आपको पहले हमने क्या बनाया, एक राउट में बनाया, इसको समझना जरूरी है, और में तो इजी था वो, इसमें कहाँ पे लगा रहे हैं पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो R2 पे अप्लाई किया हमने इसको, कमांड तो वही सेम जो उसमें लग रही थी, सिर्फ नाम लोकल एस चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, ये कुल 4 कमांड आपको, तो ऊपर भी 12.1 आएगा ना, सेम कम्युनिटी, उसको थोड़ी भेज, नहीं उसको नहीं भेजे, वो नहीं आएगा। नहीं 23.3 डाला है ना, सेंड कम्युनिटी, उधर बोल रहा हाँ, और आईपी 3 आएगा, वो 3 आएगा, वो सही है। क्यों सही है उसको बता देता, रीजन बता देता हूँ। क्योंकि ये किसको भेज रहे, कम्युनिटी एट्रीब्यूट किसको लगा के भेज रहे हैं आप, जिस भी राउटर को भेजना है उसके लिए भेजेंगे ना। तो ये R3 के लिए भेज रहे हैं कि ये R3 को नहीं मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, प्रीफिक्स नहीं मिलना चाहिए। किसको नहीं मिलना चाहिए, R3 को। जो R3 कौन सा राउटर का आईपी क्या है, R3 का नेबर का आईपी क्या है, R3 का 20.3, समझिए बात। इसलिए यहाँ पे सेंड कम्युनिटी, किसको कम्युनिटी भेजेंगे हम, R3 को भेजेंगे ना, क्योंकि ये क्या करता है, लोकल वाले को तो देते ही है, R2 R4 को तो मिलेगा ना इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो आप क्या कह रहा है, समझने की बात, लोकल एएस कम्युनिटी इज वेल नोन कम्युनिटी बट कैन बी यूज्ड। बेसिकली ये क्या है, सेम है नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी, जैसे नो एक्सपोर्ट कम्युनिटी रहता है वैसे वैसे काम करता है, बट दिस वन वर्क फॉर विद इन द सब एस ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सब एस में ही काम करेगा, मतलब अपने लोकल एस में ही आपका काम करेगा। ये अंतर क्या पड़ा यहाँ पे, ये यहाँ पे R1 पे अप्लाई हो रहा था, ये R2 पे अप्लाई हुआ, लेकिन ये R2 R3 को तो दे, R4 को तो देगा, लेकिन R3 को नहीं देगा। यहाँ क्या होगा, R2 R4 को तो देगा बट R2 R3 को नहीं देगा। तो कम्युनिटी किसके साथ भेजनी है, R4 को तो भेज नहीं, इसको वैसे ही देने वाला है, तो कम्युनिटी किसके साथ जानी चाहिए, R3 के साथ। इसको तो वैसे रिसीव होने वाला है ना R4 को, तो इसको कम्युनिटी एट्रीब्यूट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो आप लगाया है, लोकल एस में भी देखो, यहाँ किसके ऊपर लगाया है, देखो यहाँ आईपी किसका है, ये नेबर 333, मतलब 3 आईपी किसका है, यहाँ पे इसने नेबरशिप किसके साथ बनाई है, इसके साथ, लूप बैक के साथ, इसलिए यहाँ पे 3 यूज किया, यूज किया 3। और ये देखो 12.1 किसका यूज किया है, वो R1 का आईपी यूज किया है। समझ में आया आपको,
कि ये जो हमें क्या करना है, जो R11 की जो प्रीफिक्स है वो R2 के पास तो रिसीव हो, लेकिन R2 R3 को नहीं देना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, लोकल एस, बट R2 R3 को दे, 4 को दे, R2 R4 को मिलना चाहिए। मतलब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से कोई प्रीफिक्स आई वो इसके पास तो जानी चाहिए, बट इसके पास नहीं जानी चाहिए। तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आपके पास दो एट्रीब्यूट है, या तो आप नो एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं या फिर लोकल एज यूज कर सकते हैं। नो एक्सपोर्ट यूज करना है तो फिर आपको अप्लाई क्या करना पड़ेगा, R1 के पास। लेकिन आपको यदि आपको लोकल एज यूज करना है तो कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, R2 के पास। समझिए आप, थोड़ा और डिफरेंस है इसमें। इसमें क्या होता है कि कोई का भी प्रीफिक्स है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे 3 का रूट मान लो R1 को नहीं देना होता, तब फिर क्या होता, यहाँ पर हम राउट मैप इसके ऊपर, इसके हिसाब नेबर कौन रहता है इसका, इन में नेबर आपका 20.3 रहता है, और ये इसकी जो सेंड कम्युनिटी किसको भेजते हैं, R1 को भेजते हैं। तो यहाँ पे बहुत मल्टी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं लोकल एज का। लोकल एज थोड़ा अलग, हल्का सा अलग है, दोनों एक जैसे लग रहे होंगे आपको, नो एक्सपोर्ट और लोकल एज में ऐसा लग रहा होगा एक जैसे ही है, तो सेम ही है, बट इनका थोड़ा सा नेचर अलग है। वो अप्लाई करने का तरीका, वहाँ यूज करने का तरीका दोनों एक जैसे हैं, बट अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, और उसको अलग तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो अभी हमने लगा दिया, चेक करेंगे, क्लियर कर देंगे बीजेपी के लिए इसको R2। ठीक है, चेक करेंगे R4 को रूट रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। R4 को तो होगा, R3 को, सॉरी R3 को रिसीव हो रहे हैं। देखो R3 को नहीं आ रहे, इसके पास देख लेंगे कम्युनिटी लग के आ रहा है नहीं आ रहा है। तो शो IP BJP 1111111, इसके पास देखो रूट ही नहीं आ रहा है। R2 के पास चलेंगे तो पता चलेगा हमको। शो IP BJP 111, देखो यहाँ पे लग रहा है कौन सा कम्युनिटी लग के आ रहा है, लोकल एस। कौन सी कम्युनिटी लगा हुआ है, लोकल एस है। लोकल एस में क्या होता है कि आप लगा सकते हो कि जो इस नेबर से मेरे को मिलेगा, इन लगाया ना हमने डायरेक्शन, तो इस नेबर से जो मेरे को रूट मिलेगा इस इंटरफेस के ऊपर, इन लगाया यहाँ पे कम्युनिटी में, क्या लगाया, इन लगाया, मतलब जो रिसीव होंगे मेरे को, वो मेरे को R2 से R3 को तो नहीं देना है, बट मेरे लोकल एस में, सब एस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, लोकल एस। समझिए आप, अब ये सब एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गए। जिसको भी डाउट है पूछो। हेलो, हाँ रामदास जी भी पूछो, क्या पूछना आपका डाउट। सर वही था, वही कंफ्यूजन था वो। तो वैसे ही लग रहा है आपको, नो एक्सपोर्ट में भी क्या होता है, वो EBGP को नहीं देता है, IBGP को देता है, राइट है। बट वो अप्लाई कहाँ हो रहा था, R1 के ऊपर हो रहा था। उसको लगाने का तरीका अलग है, इसका लोकल इसका लगाने का तरीका अलग है। अभी इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 3 का प्रीफिक्स है, इसको नहीं देना R1 को, तब भी लगा सकते हो इसको। तो ये क्या लगेगा फिर, वो आपको यहाँ पे लगेगा, R2 पे लगेगा, बट इसको बताना पड़ेगा नेबर कौन सा वाला, इन वाला डायरेक्शन, यहाँ से 20.3.3 लगाना पड़ेगा। तो ये R2 R4 को तो देगा, लेकिन R1 को नहीं देगा। उल्टा हो जाए, उल्टा कर सकते हो। हाँ अच्छा, तो नेबर 111 सेंड कम्युनिटी आएगा उसमें। हाँ, वो इसको आएगा, सेम कम्युनिटी 111 वाला आएगा, समझ में। यहाँ तो यहाँ चेंज हो जाएगा, जो आपका कम्युनिटी में जो था यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यदि R3 वाला जो 3 का रूट है वो R1 को नहीं देना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर तो IP आएगा, यहाँ पे देखो ये जो चेंज हो जाएगा। यदि R3 पे से R1 को नहीं देना, इधर 12.1 आएगा, यहाँ पे आपका 12. यहाँ तो ऊपर 20, नहीं इधर नहीं सर, नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे 23 आएगा, और यहाँ पे ऊपर 12.1 आएगा, बस इतना से चेंज हो जाएगा। तो अब उल्टा हो जाएगा, ये R3 वाला जो रूट है, R3 वाले 3 का रूट है, वो R2 को रिसीव होगा, R4 को भी होगा, लेकिन वो R1 को नहीं मिलेगा।
तो समझ में आया थोड़ा डिफरेंस दोनों में, लोकल एस में और नो एक्सपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस, अप्लाई करने का डिफरेंस है, ठीक है। यदि मैं नो एक्सपोर्ट मेरे को यूज करना होता तो मैं कहाँ अप्लाई करता, फिर R1 R3 के ऊपर अप्लाई करता, उस टाइम कहाँ करता, इसके ऊपर। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि मेरे को यदि यही उल्टा करना होता तो ऐसे यूज करना पड़ता है यहाँ, लेकिन अभी R2 के ऊपर वो अप्लाई होगा, R2 पे रहेगा अप्लाई। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, नहीं तो आज का क्लास तो अपन कंप्लीट करते हैं। तो सर जो पहला वाला है वो लोकल इंटरनेट वाला, अभी डिस्कनेक्ट होना, हाँ नहीं फर्स्ट वाला है ना इंटरनेट। हेलो, हाँ हाँ, पहला वाला वो डिफॉल्ट रहता है, डिफॉल्ट बिहेवियर ही उसका राउटिंग का इंटरनेट ही होता है। मतलब आप कुछ नहीं यूज कर रहे हो तो कहाँ कौन सी कम्युनिटी यूज कर रहे हो आप, इंटरनेट और जो बेसिक हमने सर स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन किया वो खाली R2 और R4